यार है आईना है शाना है और महंगाई का जमाना है। अगर किसी ने नहीं करप्शन की फिर क्यों खाली हुआ खजाना है। इसी बात की समझ नहीं आ रही। खैर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? आप कैसे हैं? लाल रुमाल बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, जीनियस लोग लगाते हैं, अरे ना करें। नॉर्मल आदमी नहीं लगा सकता। यकीन करें रिच मैन लग रहे हैं। रिच अच्छा रिच होता मैं रिच समझ दे ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ऐसा जीनियस आदमी नो वे। नहीं देखा। वो लेजर लाइट नहीं होती, लेजर लाइट की तार बना के तो अपने भाई को कह रहे हैं पा दे तो कपड़े सुखने। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, एक्ट्रेस एंड मॉडल ज़ारा अहमद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान स्पोर्ट्स पर्सन मोहतरमा गजाला सदीक। वेलकम टू द शो जी। आज तो माशाल्लाह सही मैचिंग चल रही है। ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ज़ारा अहमद और गजाला सदीक देखने में लगती हैं दोनों बहनें हैं, बहने लेकिन एक अदाकारा हैं, दूजी एक खिलाड़ी हैं। देखते हैं ये दोनों मिलकर अपने अपने फन की मार क्या क्या रंग दिखाती हैं। गोरे चेहरे मगर सूट काला है, उसे देख के आंखों में हो गया उजाला है। आप बैडमिंटन खेलती हैं तो ये बताए गजाला जी, क्या आपने स्मैश मार के कभी किसी का खून निकाला है? अजीब सी ख्वाहिश का इजहार किया। आप बता दीजिए अगर आप चाहती हैं क्लियर करना ये बात। नहीं, मैंने खून किसी का नहीं किया अभी तक। नहीं वो स्मैश जोर से शटल लगी हो तो वो इतनी जोर नहीं से नहीं, अभी कैसे? तक नहीं, खून नहीं निकला ना, वैसे तो लगी है। अच्छा जी, मेरे तो रैकेट बजा, मैं ऐसे कर रखा था, मेरा इलाज करा रहे थे। रैकेट और बात है, सिर्फ शटलकॉक से तो नहीं खून निकल सकता। वो इंटरनेशनल ना उन्होंने पता ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਖੇਲੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸ਼ਟਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। यार सब तो सस्ती चिड़ी प्लास्टिक दी तो लैनी है। हाँ जी, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ज़ारा जी क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं, आपका ड्रामा आ रहा है अब नहीं मिलेंगे हम। जी बिल्कुल, उसकी शूटिंग हो रही है तो अभी। कब मिलेंगे? कभी नहीं। ये पक्का ही फैसला कर लिया। ये यानी कि फाइनल बात है कि अब नहीं मिलेंगे। फाइनल। तो कौन है जिसको आप ये कह रही हैं? इसमें है अफान, अफान को कह रही हैं कि अब नहीं मिलेंगे हम, ठीक है ओके। उसके अलावा कोई और है? इसमें अतीका जी हैं, जावेद शेख हैं, इसमें है कोमल मीर है। काफी लोग हैं जिनको आप नहीं मिलना चाह रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैंने उनके लिए कहा था, उनके लिए कहा ये था? उनके लिए था। अच्छा, उनके लिए था कि अब नहीं मिलेंगे हम। हाँ जी, लेकिन ये दिल से नहीं ना कहा। गजाला मुझे ये बताइए कि बैडमिंटन और हैंडबॉल दोनों खेलती हैं आप? जी जी बिल्कुल। ये कैसे कर लेते हैं? 2 गेमें क्यों? एक्चुअली पहले हैंडबॉल में मुझे कलर लगा था, पाकिस्तान तो कलर। हैंडबॉल पसंद नहीं थी पहले? नहीं नहीं, हैंडबॉल भी पसंद है, लेकिन ज्यादा शौक जो है वो बैडमिंटन का था। अच्छा, और बचपन में आप कौन सा ज्यादा खेलती थी? सारी खेलती थी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल, ये नेशनल प्लेयर हूँ, ये सब मैं नेशनल लेवल पे खेली हुई है, हायर एजुकेशन कमीशन। और अभी आपने जो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमें रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान को, वो बैडमिंटन में था? जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, बैडमिंटन प्लेयर हैं आप भी। सर मैंने देखा इनको प्रैक्टिस करते, जब ये गई थी ना माँ नूर, ये वो तो मैंने देखा था प्रैक्टिस करती थी ये सामने स्टेडियम के सामने ना। अच्छा, हाँ जी, बड़े अच्छे प्लेयर हैं माशाल्लाह। आपको इल्म है कि ये बैडमिंटन का शौक रखते हैं? मैं सिर्फ टास्क कराऊंगा जी। नहीं इनको क्या पता, ये हमारे साथ खेलती तो नहीं है ना। नहीं मगर अच्छा, वैसे ये भी बड़ा बैडमिंटन खेलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, आपको चाहिए किस दिन आप मैच खेल के दिखाएं। वो इतने अच्छे प्लेयर, दोनों कुड़ियां माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक और तरक्की दे सर। वो गेम देख के बंदा ख्वाहिश करता कि यार साड़ी इंज दी गेम होवे।
अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੀਆਂ। मैं क्या करूं, मैं आता ही यहाँ पे हूँ रोज। ऐसे ही है, एक्चुअली शक्ल से नहीं लगता, लेकिन यकीन करें कि ये खेलते हैं बैडमिंटन। फिर तो मैच होना चाहिए। मैच होना चाहिए। देखिए आपको चैलेंज भी मिल गया, आपको मैंने सर ये इनकी ट्रेनिंग इतनी होती सुबह यार तो दोपहर एक बार खेल के देख लो ना, कितने को उससे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ही शुरू कर देना। कितना को ज्यादा उससे हार जाओगे, क्या हो फिर भी गया? 5 पॉइंट तो मैं ले लूंगा इनसे इंशाल्लाह। अब आएंगे तो मैच होगा लाजमी। हाँ जी जरूर। मैं जिंदगी में 2 मेरा चीजें, चवले और defense अच्छा स्मैशे है। मैंने बहुत मारी हैं। अच्छा, आपकी बात को सबसे ज्यादा जारा ने एंजॉय किया। नहीं कि ज़ारा मैं तो गवाह हूँ, ज़ारा तो आप ऐसी है गवाह ना, हैं इस चीज की। सामने हो रहा है ना। ज़ारा को देख के तो ऐसा लगता है आसमान से परी उतर आई है, यकीन करो। ओए होए होए। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀफ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੋਗੇ? वैसे आपको भी है कोई स्पोर्ट्स का शौक? मुझे है, मैं खेलती भी रही हूँ, मुझे फुटबॉल पसंद था। फुटबॉल? हाँ, कॉलेज में और स्कूल में फुटबॉल। अच्छा, वर्ल्ड कप होने लगा है तो कौन आपकी फेवरेट टीम है? स्पेन। स्पेन पसंद है आपको, और आपको है कोई फुटबॉल से लगाओ? नहीं, मुझे फुटबॉल का शौक नहीं। फुटबॉल ये वाहिद बॉल है जिसको आपने कहा कि नहीं बाकी सारी हैंडबॉल गेम्स खेलूंगी, फुटबॉल वाली गेम नहीं खेलूंगी। ना कोई पसंद है आपको उसके अंदर? नहीं पसंद, दूसरा इतनी खास पसंद नहीं है, लेकिन ये कि बस ठीक है। बैडमिंटन में आपका कौन फेवरेट प्लेयर है? बैडमिंटन में मेरा है लीन चोंग मी। अच्छा, जी। और ये आपको पता है उनका? मुझे उनका भी पता है, जिथों रैकेट लेंदे मैनूं ओहदा भी पता है, यकीन करो। हाँ जी। यार वैसे तो तुम इतना मेरा सर खाते रहते हो कि बैडमिंटन बैडमिंटन, ये पता नहीं, ये उसके जॉगर्स, ये उसके रैकेट, अल्लाह जाने। और यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, तुम बात ही नहीं कर रहे। सर मेरे फेवरेट तो है ना वो, क्या उनका ना, लंदन इस तरह का नाम है उनका, लंदन? फिर तौफीक है। हाँ जी, ये नाम है सर। कौन सा तौफीक है जो लंदन में है? सर नहीं, वो क्या लिंडन। लिंडन चाइना। अच्छा, लीन हैंग। अच्छा, वो और लंदन कहाँ से है? तौफीक है जो सबसे बेस्ट प्लेयर मुझे जो लगता है। हदायत, वो बहुत पुराने प्लेयर थे और बहुत अच्छे प्लेयर थे। एक किंग पोंग का हैं? वो लंदन नहीं है, वो कोई चाइनीज था जिनको लंदन पहुंचा दिया। लिंडन है, प्लेयर है भाईजान। लिंडन, अच्छा। हाँ जी, सारी जिंदगी की कली खेलिया तो ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਹੁੰਦੇ, ਚਿੜੀ ਉਰੀ। तो अगर मैं जानना चाह रहा हूँ तो इसमें क्या है? हाँ देखिए ना, वो बता तो रही है ना गजाला। अच्छा गजाला, आप बताएं, आपने कभी खेली है चिड़ी उड़ी? बचपन में खेला हुआ है आपने? और आपने ज़रा? बिल्कुल। अच्छा, बचपन में यस्सु पंजू भी खेला हुआ है? वो बस वाले स्पोर्ट्स आई खेले? थिंक सबने खेला हुआ है। बचपन में तो सब खेलते हैं। बचपन में फिर सब ਤੁਸੀਂ खेलते हैं। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਾਂ खेले, ਤੁਸੀਂ गुल्ली डंडा भी खेला होगा। सब खेलते होता है ना, ये पढ़े लिखे लोगों में होता है गुल्ली डंडा। पढ़े लिखे लोगों में पढ़े लिखे होता है। लोगों में। ज़ारा, आपने फिल्म भी की है, एक छूले आसमान, जी, लास्ट फरवरी में हुई थी। Yeah. और यू लाइक टू डू फिल्म्स और टेलीविजन मोर? मैं अभी टेलीविजन ही कर रही हूँ, क्योंकि फिल्म का कुछ ऐसे, अभी वैसे भी कोविड की वजह से सब बंद था, तो फिल्म्स वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा बन नहीं रही हैं और बहुत कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं हैं। अभी मौला जट आई है रिसेंटली फिल्म, लेकिन बहुत उसका सब्जेक्ट ठीक था? उसका तो अच्छा था। अच्छा। उसका तो अच्छा था, लेकिन अभी मैं फिल्म्स नहीं कर रही हूँ। नहीं कर रही हाँ, है? मैं टीवी। यू हैप्पी विद टेलीविजन Yeah, I'm फिल्म? happy. आपने देखी है मौला जट? नहीं, अभी नहीं देखी। अच्छा। अभी टाइम ही नहीं मिला देख। ओए होए होए, टाइम ही नहीं मिला। क्यों? अभी तो आप कॉमनवेल्थ गेम से फारिग हुई हैं। फिर फारिग नहीं हुई, आते ही रैंकिंग खेली। अभी कोयटा में रैंकिंग खेल के आ रही हूँ, पाकिस्तान रैंकिंग। तो उसके बाद अभी नेशनल की तैयारी कर रही हूँ। ट्रेनिंग में बिजी होती हूँ तो टाइम बहुत कम मिलता है। ये देखे ना, ट्रेनिंग के अंदर जब इंसान बिजी हो, टाइम नहीं मिलता। वैसे गजाला मुझे बताए, घर वालों की तरफ से कितनी सपोर्ट रही है आपको इस शौक को नर्चर करने में अपने? बहुत ज्यादा, घर वालों की सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, तभी मैं इस मुकाम तक और कोई आपकी पहुंची। फैमिली में और भी स्पोर्ट्स से रहा है मुंसलिक? नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ नहीं। आप अकेली ही जी, थी? जी, तो कहाँ से आपको ये शौक हुआ? एक्चुअली स्कूल में जब मैं 9th क्लास में थी, मैं देखती थी वहाँ पे गेम्स हो रही हैं। फर्स्ट टाइम देखा था कि गेम्स भी होती हैं। तो वहाँ पे हमारी स्पोर्ट्स टीचर थी मिस मंजूरा, हर क्लास की ना वो फिजिकल टेस्ट लेती थी। तो स्प्रिंट लगवा के मैं बहुत तेज़ भागती थी, तो उन्होंने मुझे निकाला था कि स्पोर्ट्स कर, तो मुझे बहुत क्रेज़ होता था फिर डिफरेंट स्पोर्ट्स करने का। तो मैंने जब घर बताया तो मेरी अम्मी ने मना कर दिया, नहीं स्पोर्ट्स नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, ये कहाँ से सीख लिया, लड़कों का काम है। फिर मैंने ऐसी मैम को बता दिया। फिर उन्होंने आगे फिर मामा से उन्होंने बात की, उन्होंने बताई कि इसके ये बेनिफिट्स हैं और आपकी बेटी में टैलेंट है, कल को ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। और आज उनकी बात ये सच हुई है। क्या बात। बिल्कुल। क्या बात।
तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो, मैं पॉप सॉन्ग लगा लूं अगर इजाजत हो। तेरी गली में मैं चक्कर लगा नहीं सकता, वहाँ दुकान बना लूं अगर इजाजत हो। जासूस बन के मैं आया हूँ तेरी शादी में, पुलाव कोरमा खा लूं अगर इजाजत हो। वेलकम बैक जी। गजाला, ये बताएं कि बैडमिंटन के लिए ट्रेनिंग जो है वो हफ्ते में कितनी दफ़ा लेती हैं, और साथ में डाइट की कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं जो फॉलो करती हैं? एक्चुअली जो ट्रेनिंग है वो तो डेली करनी पड़ती है। बैडमिंटन ऐसे गेम है कि एक दिन भी स्किप नहीं करना कितने चाहिए। घंटे के लिए? क्योंकि मेरी होती है 2.5 घंटे मॉर्निंग की और 2.5 घंटे इवनिंग की, 2 टाइम ट्रेनिंग होती है। और डाइट ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का ज़्यादा यूज़ करना होता है, प्रोटीन और जो आपके विटामिन्स वगैरह हैं वो तो साथ, बाकी घर का खाना होता है, घर का खाना नहीं छोड़ती, घर का खाना साथ ये मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह। अच्छा ज़ारा, आप बताएं कि एक्टिंग में किस तरह आना हुआ? रक्षे थे। यार मेरी प्यार तो बहुत हर है। बात का जवाब इन्होंने देना होता है। क्योंकि अब सारी जिंदगी इकट्ठे है ना, जवाब आप दे मैं दे, एक ही बात है। ये कब हुआ? सर इकट्ठे से बड़ा ये है कि प्रोग्राम में आती रहेंगी ना, तो इधर ये ना इकट्ठे ही है ना, ये मैंने कहा। मुझे शौक था, हाँ मुझे शौक था, क्योंकि ये ऐसा काम है जो आप शौक के बगैर नहीं कर सकते। इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। और लर्न किस तरह की एक्टिंग आपने? आप सीखते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। हम अपने को स्टार्स से सीखते हैं। आप जो काम कर रहे होते हैं तो आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम करना चाहें, अभी तक मौका ना मिला? मेरी वैसे अतीका जी जो है फेवरेट है, और उनके साथ मैं काम कर रही हूँ। जावेद शेख भी उनके साथ कर रही हूँ। माहिरा खान मेरी फेवरेट है, उनके साथ भी मैं कर चुकी हूँ काम। बड़ी बात है। और कुछ आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह ज़ारा, तो जितनी आप मुझे प्यारी लगती हैं आपको भी मैं उतना ही प्यारा लगता हूँ। वैसे ही पूछा, वैसे सच्ची बात से बताइएगा। आपसे पूछ रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मुझसे ये नहीं पूछेंगे। मुझे एक बार पूछे तो सही। वैसे आपकी शक्ल ना मेरे बड़े भाई से मिलती है थोड़ी। की शक्ल आपके बड़े भाई से मिलती है। नेवर थॉट कि आपके बड़े भाई भी जो है वो 70-75 के हैं। फेस की बात की है, एज की बात नहीं की। अच्छा अच्छा। और आप कुछ पूछना चाहेंगे? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। मेरी अगर 75 साल बनाती है कि गल नहीं भी बनी तो तुसी काम खराब करता था। लेकिन आपके बड़े भाई जैसे लगते, लेकिन है तो नहीं ना। सर सोनी ईमान ना दसना, तुसी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੀਜ਼ਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ। गीदड़ या गीजर? गीजर। अगर गीदड़ होता तो मैं एंकर होता। सॉरी, मुझे रियलाइज हुआ सर्दियां हैं तो गीजर आपने कहा। गीजर। अच्छा अच्छा गीजर जैसे। अच्छा वैसे चले छोड़े, मैं तो बड़े भाइयों की तरह हो गया। तो वैसे आपका कोई आइडियल तो होता ही है कोई, वो तो बताए कैसा आइडियल होना चाहिए? मैंने सोचा ही नहीं वैसे इस बारे में। सोच लें, 5 मिनट है आपके पास। ठीक है, आपने सोचा तो होता है सबने। लगता है उनसे ज्यादा आपको पूछना क्या हुआ है। मेरे भी मराहिल ऐसे ही आजकल गुजर रहे हैं ना। मतलब यहाँ सबके एक जैसे ही हालात हैं। नहीं नहीं, इसे शादी की नहीं बड़ी होती, बस इसे कोई शादी हो तो मेरा गाना उठे हो जाए बस। इसलिए पूछते रहते हैं कि मेहंदी का फंक्शन आएगा इस तरह। अब बताएं अब आपको कैसा, जो आपने सोचा हुआ है कि कैसा शख्स अच्छा इंसान होना चाहिए सबसे पहले। एक हो गया। हाँ, जो कि बहुत जरूरी है। दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन उससे पहले इंसान अच्छा होना चाहिए जिसके अंदर इंसानियत हो। वो तो ठीक है, दिखने में कितना अच्छा होना चाहिए? दिखने में ठीक है, नॉर्मल हो, मुझसे थोड़ा सा कम हो बस। फिर तो मैं ही हूँ। है कौन, कोई होते हैं ना इंडस्ट्री में कोई ऐसा बंदा जो आप कहते हैं ये मुझे बहुत प्यारा? फवाद पसंद है। अच्छा, फवाद खान पसंद है आपको? वो आपसे ज्यादा प्यारे हैं, आपसे कम है? सेम है। ओके ठीक है। मुझे आपकी अच्छे ये लगते बात हैं। सुन के फवाद आ गया बादशाह। फवाद खान जो है वो सेम स्केल पे हैं। इमरान अब्बास अच्छे हैं। वो अच्छे हैं। वो आपसे ऊपर है ज्यादा या है कि- नीचे या सेम है, वो भी लगता अल्लाह की है? स्केल्स मैं नहीं तय कर पाऊंगी इस वक्त। नहीं, मगर फिर भी आप उसी कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल्स दे रही हैं, तो इसलिए नहीं, ही इज अ गुड लुकिंग बॉय। वो गुड लुकिंग है। तो इतने यानी कि इमरान अब्बास टाइप के हों?
अब मतलब ये मैं नहीं बता मतलब पाऊंगी लुक्स उस तरह की हो तकरीबन। हाँ। तो ये तो बड़ा हाई स्टैंडर्ड है। इमरान अब्बास जैसे एक दो ही हैं हमारे पास। अच्छा, आप अरेंज मैरिज में बिलीव रखती हैं या लव प्यार मोहब्बत इश्क दास्तान लाजवाल? ये मुश्किल सवाल है। अरेंज मैरिज होता है ना कि अरेंज करनी, घर वाले ने क्या नहीं तेरे ताए दा मुंडा करना जो भी है, या होता है कि आप जिसे मोहब्बत। देखिए चीज़ें बदल चुकी हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें रह गई हैं कि फैमिली की मर्जी होनी चाहिए शामिल, लेकिन आप अपना उन पे नहीं कर सकते हो कि जो हमने बोला है वही करो। मशवरे एक में हद तक- बरकत होती है। हाँ, गुजाला, आप एग्री करती हैं इनसे? ये एग्री करती हूँ, लेकिन अक्सर अभी भी कुछ फैमिलीज हैं कि जो इस चीज़ को अरेंज मैरिज को ज़्यादा लेकिन बहुत कम है। बड़िया बड़िया फैमिलियां हाँ। तलवार रखी लेकिन ਹੁੰਦੀ ਆ अभी भी जो- ਸਾਡੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਦੀ ਇੰਜੀ ਹੋਈ ਕਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕੋਲ। मैंने फिर अपने अब्बू ने किया कई चुक लो क्योंकि मेरे ज़हन च कई ने। गजाला ये बताएं कि फ्री टाइम में क्या करती हैं? बैडमिंटन तो चलें आपका प्रोफेशन है, बट वैसे हॉबीज क्या क्या हैं? हॉबीज़ मेरी कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन ये कि जब मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं अपनी दोस्तों को टाइम देती हूँ, क्योंकि उनसे मिलती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है मेरे पास। जब भी जब फ्री टाइम मिलता है मैं उनको टाइम देती हूँ, उनसे मिलती हूँ, तो उनसे गपशप करना मेरी यही हॉबी है। घर में भी प्रैक्टिस करती हैं? हाँ, घर में नेट टाइम लगाया? कम मिलता है ना, रेस्ट करनी होती है ना, ट्रेनिंग के बाद रेस्ट भी तो ज़रूरी है रिकवरी के लिए। तो रेस्ट करके फिर सेकंड टाइम भी ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो जाहिर बात है रेस्ट तो ज़रूरी है। Yes. नहीं होता है ना कोई टीवी का शौक हो गया या म्यूजिक वगैरह का, इस तरह का कुछ है? हाँ, म्यूज़िक का है, सॉन्ग्स वगैरह सुन लेती हूँ। टीवी भी कभी कभी कुछ अच्छे ड्रामे लगा हो तो बैठी हूँ तो देख लेती हूँ। मैम का कोई ड्रामा देखा है? मैम को जी मैंने इनका वो ड्रामा देखा है, अभी मुझे नाम तो सही याद नहीं है, लेकिन मैंने इनका ड्रामा देखा है। फुल एपिसोड तो सारे कोई नहीं देखी, ऐसे टीवी पे जब घर वाले तो देखते हैं टीवी, मैं ही कम देखती हूँ। तो मैम तो इतनी प्यारी हैं तो बंद टीवी होए उत्ते भी आ जांदे ने। खूबसूरती किते भी आ सकदी है सर। खूबसूरती ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ खूबसूरती ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। आज नहीं मुझे रोक सकते। नहीं, बिल्कुल बंद टीवी के अंदर भी आप आ जाती हैं। आज मैंने नया सुना है। मुझे भी आज पहली दफा पता चला ऐसे भी होता है। ये फैन ऐसे होते हैं ना, जो मैं आपका फैन हूं तो ऐसे फैंस वैसे आपको टकरते हैं या नहीं? नहीं सोशल मीडिया वगैरह पे भी दे डोंट गेट टू यू? है, लेकिन इस तरह की बातें तो नहीं करते होंगे ना सोशल मीडिया पे, मतलब यानी कि ये जो क्रिएटिविटी थी सिर्फ इन्होंने दिखाई है। हाँ ये इन्होंने दिखाई है नहीं, ये इस तरह क्योंकि के मौका मैसेज ही क्या को मिला है ना। अच्छा, क्या आपके फैंस वगैरह सोशल मीडिया पे आप इंटरेक्ट नहीं करती उनसे? नहीं 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 करती? नहीं। ओके, तो सिर्फ आपको ये मौका नसीब अच्छे हुआ। सवाल फिर मैंने पूछे हैं ना। नहीं, बिल्कुल तारीफ तो मैंने की ना, दिल से की है सर। अच्छा दिल से की है। आर्टिफिशियल नहीं है ये कि मैं एक्सरे बखा के कह रहे हैं कि मेरी मदद करो। यही कह रहा हूँ कि आप अच्छी हैं, प्यारी हैं। थैंक यू। वैसे आप वो जो सवाल अक्सर करते रहते हैं कि सोशल मीडिया में मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़े, वो भी आप इनसे पता कर सकते हैं। हाँ वैसे आपके इंस्टा फॉलोअर तेरे माशाल्लाह सिर्फ मसाइल बढ़ सकते ने, फॉलोअर नहीं बढ़ सकते। इंस्टा के फॉलोअर इंक्रीज करने के लिए क्या मुझे बताएं कि क्या किया जाए? क्या किया जाए? काम करें और अपने इंस्टा पे पोस्ट करें, अगर उसके बावजूद भी ना बढ़ रहे हो तो फिर तो फिर अपना काम चेंज कर लें। नहीं कुछ मतलब काम के अलावा भी कुछ मतलब यही है, अब और तो कुछ नहीं। और क्या स्पेशल करोगे? तो नहीं है इस पे। आप जो अक्सर हम भी लोग जो बताते काम हैं ना करते हैं हैशटैग वही करें या हैशटैग्स तो जो आप यूज कर रहे हैं उसी के हैशटैग्स आप यूज करोगे ना, कुछ वो फेक तो ही नहीं यूज करोगे ना। ये तो काम पे बड़ी मुश्किल आता है, क्या काम करे उसको? उनको पता होगा। गर्म पानी सुट के तो उठाना पैंदा। क्यों ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟicker ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ दूल्हे ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਂਸਰ ਵੀ ਹਾਂ। बड़ा कित्थों आ रहे हैं? इधर से मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ आप रहे हैं। इट हैज बीन अमेरिका। अमेरिका ही चले गए? हाँ, not for job, it's just for randomly। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? कोई मतलब नहीं था इसका। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਪ ਪਾਵਾਂ। ठीक है। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, इलॉन मस्क? ਇਲਾਨ ਮਸਕ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ। यार ना करे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਜੀ ਸਰ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ करके फरार कर दिता मेरे ट्विटर नहीं है, ट्विटर ने ले लिया ना, मैं ही लेके दिता ना सस्ता लेके दिता, बड़ा महंगा मिल रहा सी।
ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਰਡ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਰਡ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ $8 ਮਹੀਨਾ। यस ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਬਰਡ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ। ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਲੋਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ मीनिंग ऑफ दिस दोगला पॉलिसी। मैंने कहने नहीं अब मैंने पाकिस्तानी उस्ताद रख लिए हैं। कहने पाकिस्तानियों ने मुझे सब सिखा दिया है। क्या? सस्ता बाजार का बोर्ड लगाकर सारी चीजें महंगी। कहना मैं समझ गया। देखो ना पाकिस्तान दे विच समरी भेजते ने पेट्रोल दी, उत्ते लिखे होंगे 15 रुपए, फिर कहते हैं नहीं 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 ज्यादती है, 14 रुपए 99 पैसे दी पास हो जाती है। मैंने कहते निर्गोली सच बताओ ऐसा होता है कि नहीं? मैं क्या हल्के जे इसहाक डार ही लगे हो। कहते ने हुण मैं नहीं मार खानी इन्हां कोलों, बड़े मैं पैसे कमावांगा। अच्छा जेड़ा बंदा उन्हें बिल टिक कराएगा वो $8 देगा ते जेड़ा सादा यूज करे ओदे वास्ते फ्री है। ठीक है। ते मैं क्या हुण फिर बर्ड इज फ्री। मैंने कहते ने सुनिया आज के इस दौर में नथिंग इज फ्री। जी कहता पैसा पैसे नु कमांदा है। ठीक है। मैं क्या सर दुनिया दे विच बड़े बड़े ज़हीन ने, लेकिन मैं क्या तुसी सब तो ज़हीन हो। क्या वो ठाकर तो कैसे दी जगह लड़कियां रख ली इनको। अच्छा बड़ा माहौल चेंज हो जाए। वो गेस्ट है वो उधर बैठे हुए हैं। मेरा जरा लेफ्ट राइट चेंज हो गया। नहीं जी माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। मेरी प्यारी बेटी ने पूरी दुनिया दे विच साडा नाम पैदा कीता है। बिल्कुल। इसलिए बड़ी प्यारी खिलाड़ी है ने। अच्छा है भी जदों बंदा खिलाड़ी होवे सेहत भी अच्छी और मुल्क दा नाम भी होंदा है। नाले मां बाप नूं फखर होंदा है कि मेरे बच्चे ने इतना सोहना काम कीता है। बिल्कुल। ते ज़ारा जी एक थी वो पागल सी। ड्रामा सी। की ड्रामा सी? ओए होए होए की ड्रामा सी वैसे। माशाल्लाह मैडम एक तस्वीर मेरे साथ इसलिए बनवा लें कि मैंने अपना सोशल मीडिया बना लिया। अपना सोशल मीडिया नहीं बनाया, उस पे अकाउंट बनाया है। मैंने किसी से बनवाया है, आप भी नहीं बनवाया। मैं क्या वो पैसे जमा करावे मैं क्यों कराया? मगर सोशल मीडिया एक ही है। एक्सक्यूज मी। देखो ना जी हुण आणगे फ्लावर मैंने तो फुल ही आंदे ने। सही गल है। मैं जिसले अपना तस्वीर है ना कोई दिल बना देंदा कोई फूल बना देंदा मैं व्हाट शुड आई डू के ओदे ते लोग कमेंट्स करन। तो आप आगे हार्ट बना दिया करें। नहीं वो पहले बड़ी मेरी जिंदगी हार्ट चल। लेकिन सर तेरी जिंदगी नु कदी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी। क्योंकि पूरी दुनिया च एडा ज़हीन अफसर मैं नहीं वेख्या। ओ यार डाले ते जा रहे ने मुजरम। यार ना कर यार। हाँ यार ना कर यार। तो रहन देने फिर। डाले ते जा रहे तो मुजरम नु फ्रेंड ते पढ़ाया ते आप पीछे बैठे ने। मैं क्या की कीता? कहंदे चुप कर पेट्रोल उन्हें पवाया। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शगुफ्ता है। मेरा सवाल मिस गजाला से है। मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ कि बैडमिंटन के बेसिक रूल्स क्या हैं? बैडमिंटन का एक सिंगल्स और डबल्स एक ही कोर्ट में खेले, लेकिन सिंगल की मेजरमेंट अलग होती है, डबल्स की अलग होती है उसी में। तो उसकी मेजरमेंट्स की कि उसके कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर शटल बाहर गिर जाती, आउट गिर जाती तब पॉइंट होता है। नेट को अगर शटल लग जाए तब पॉइंट होता है। ये नेगेटिव अगर आपसे मिस हो जाती है ड्यूरिंग रैली तब पॉइंट मिलता है। मतलब इस तरह मिलते हैं हम। सबसे मेन इशू कि फुट वर्क जो है उस पे काम होना चाहिए क्योंकि लोग नस रहे होंगे ने साह चढ़ जाता है। हाँ, दो कदमां ते जाना होंदा है। तुसी ज्यादा दस सकदे जी जी। फुटवर्क तो मेन जो बैडमिंटन की जो स्किल्स में बेसिक जो फुटवर्क ही है। जिसका फुटवर्क अच्छा होता है वो उसकी रीच अच्छी होती है, वो हर शटल को उठाता है। तो ये कि आपकी रीच के लिए आपका फुटवर्क होना जरूरी है। लेकिन वो तो खिलाड़ियों के लिए होता है ना 2 कदम पे, इसको 4 कदम चलने पड़ते, लत्तां छोटियां। अगला क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहम जाहिद है। मेरा सवाल मैम ज़ारा से है कि हमने रिसेंटली उनका ड्रामा देखा है वो पागल सी। तो उसमें उनका नाम बहुत प्यारा है बेला। दूसरा उनका रोल है बड़ी बहन का। तो उसमें उनसे ये पूछना चाहूँगी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अपनी बहन सारा को संभालने का? एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि टीम अगर आपकी अच्छी हो ना
तो आपका काम एक निकल कर सामने आता है। और हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि ऑडियंस, क्योंकि हम तो काम ही उन्हीं के लिए करते हैं, और जब वो आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि काम आपने सही किया है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, टीम बहुत अच्छी थी, टीम वर्क अच्छा था, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आया। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आमिर। मेरा क्वेश्चन जो है वो ज़रा मैम से है। ज़रा मैम, आपने बहुत से कैरेक्टर प्ले किए हैं इंडस्ट्री लेवल में, तो आपको सबसे टफेस्ट रोल कौन सा लगा जो आपको लगा कि ये टफ है सबसे रोल मेरे लिए? मैंने एक टेलीफिल्म की थी, शॉर्ट फिल्म की थी मोहसिन तल्लत की, और मेरे लिए रोना सबसे मुश्किल है। तो उसमें पूरी फिल्म में सिर्फ मुझे रोना ही था। मेरा कैरेक्टर इस तरह विडो का कैरेक्टर था, यंग विडो का, तो वो सबसे टफ था मेरे लिए अब तक का। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीरुल हसन है। मेरा सवाल ज़ला आपी से है कि पाकिस्तान में ख़वातीन को बैडमिंटन के खेलने के लिए कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं? जी मैडम। अब तो खैर सब कुछ चेंज हो गया है। पहले तो लड़कियां आती नहीं थी बैडमिंटन। मैंने देखे हैं जूनियर लेवल पे अब तो मैचेस भी होते हैं, टूर्नामेंट्स भी होते हैं, अंडर 12, अंडर 16, तो काफ़ी गर्ल्स जो ऊपर आ रही हैं। पहले ऐसा नहीं था, इतनी कम, बहुत कम जो गर्ल्स हैं वो बैडमिंटन खेलती थी। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अब न्यू जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बच्चियाँ आ रही हैं कि वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा है कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। अब आ रही है, उन्हें कोई मुश्किल का सामना नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा। जी तो 2020 खेलते हैं आप लोगों के साथ। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। कौन पहले खेलना चाहेगा आप में से? तुम ये भी नहीं कह सकते लेडीज फर्स्ट। यू वांट टू गो फर्स्ट? चले ज़ारा जी, ये बताइए, एक बायोग्राफी लाजमी पढ़नी है, इनमें से किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगी आप? हुमायूं सईद या अदनान सदीकी? हुमायूं सईद की। ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास है, जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। चॉइस इसके अलावा नहीं है कोई? ये दो ही चॉइसेस हैं। इतने बड़े ऑप्शन है। उस्मान बुज़दार साहब बोरियत खत्म करने के लिए चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती है, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अफजल खान रैम्बो और मोमर राना को छोड़ दिया है। ठीक है, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी, जनाब नवाज शरीफ और जनाब इमरान खान। तो बताएं सेल्फी किसके साथ है? नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ के साथ सेल्फी है। स्माइल किन को दे रही हैं? इमरान खान को। और फ्लोर किसका आ गया है? जरदारी साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है यासिर हुसैन और अहमद अली भट्ट। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं कुबरा खान और ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास को। ठीक है जी। गजाला जी, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, बोरियत खत्म करने के लिए किसको करनी है वो कॉल? ऑप्शंस आपके पास है मौलाना फजल रहमान और शेख रशीद अहमद। मेरे दोनों को नहीं। आपके पास जनरल नॉलेज की ऑप्शन होगी इसके बाद। शेख रशीद साहब ना। ठीक है, ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं साइमा वक्कास, सबा रशीद और बुशरा कयूम। सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी मेरी होगी सबा के साथ। ठीक है, स्माइल किन को दे रही हैं? बुशरा को। और फ्लोर आ गया है साइमा वक्कास। ठीक है, ये बताइए, आप भी टाइटैनिक पर जा रही हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर, क्योंकि वीआईपी पास है आपके पास? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और कैसर पिया। फवाद का। कैसर पिया को जानती नहीं है वो? जानते हैं? नहीं ना, कैसर पिया तो आया ही नहीं आज। वो इधर नहीं होते गंजे से जो बैठे, वो है कैसर पिया। ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास हैं मानूर शहजाद और आयशा अकरम। मानूर को। ठीक है जी। ज़ारा, थैंक यू सो मच। गजाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।